हेलो बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के कुछ सवाल किए थे। जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है, क्लास 8th की बात कर रहे हैं हम, जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसके भी आगे क्वेश्चन हम लोग पूरे करते हैं। तो उसी के आगे शुरू करते हैं विदाउट एनी एंटरटेनमेंट। तो एच पार्ट जी तक हमने करवा दिया था, एच से शुरू करते हैं। एच नंबर क्वेश्चन है हमारा 30a² b² प्लस 50 माइनस 10a² माइनस 6 a⁴ b⁴ 2। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम आप ये करिए, अगर किसी को ये आता है कि टेबल से कैसे हम अलग अलग इसमें कॉमन ले सकते हैं तब तो ठीक है। अगर कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा है तब हम लोग क्या करेंगे कि इनको फैक्टर करके टुकड़ों में इनको तोड़ लीजिए, उसके बाद आप कॉमन ले लीजिए। जैसे सबसे पहले कॉमन हम लोग लेते हैं इन दोनों से 30a² b² और यहाँ पे एक संख्या हमारे पास 6a⁴ b⁴। इनको पहले हम पास पास लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30a² b² माइनस 6a⁴ b² माइनस 10, यही लिख लीजिए। अच्छा, प्लस 50 माइनस 10a²। अब इसको तोड़ लीजिए। 30 को हम लिख सकते हैं 6 × 5, a² को a² पढ़ा रहने दीजिए। अब बड़े टुकड़ों में हम लोग इसको तोड़ेंगे। ये हो गया 6, a⁴ को लिख सकते हैं a² × b² प्लस 50 को लिख सकते हैं हम लोग 5 × 10 माइनस, इसको एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पर अब कॉमन लेना है। कॉमन हमको क्या समझ में आ रहा है, एक तो 6 दोनों में है, a² दोनों में है, b² दोनों में है। इतना हम कॉमन लेंगे। जिनके ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है उसको कॉमन कर लेंगे। तो क्या कॉमन हुआ, 6a² b²। देखिए 6 कॉमन हो गया, a² कॉमन हो गया, b² कॉमन हो गया, क्या बचा 5। ये लिख दिया हमने 5 माइनस, इसमें देखिए a² कॉमन, b² कॉमन, 6 कॉमन, क्या बचा a²। ये एक ब्रैकेट हो गया। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें क्या है 10 कॉमन है, इसमें भी 10 कॉमन है, तो प्लस का 10 हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा a²। अब देखिए यहाँ पर 5 माइनस a², यहाँ पर भी 5 माइनस a², इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 5 माइनस a², एक ब्रैकेट आ गया। दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा 6a² b², ये जो पूरा पार्ट है, प्लस 10। ये हो गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं सेकंड, उसी के आगे आई पार्ट। आई पार्ट में क्वेश्चन दिया है 5p² q² r माइनस r² 7r माइनस 35p² q²। इसको सबसे पहले जिसमें कॉमन लेना है उनको हम लोग क्रम से लगा लेंगे। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा pqr है, यहाँ पर pq है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। तो हो जाएगा 5p² q² r माइनस 35p² q²। ये दोनों हो गए। अब इसके बाद इन दोनों को लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 7r माइनस r²। अब कॉमन लेते हैं। तो देखिए 35 को हम यहाँ दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा 5 × 7, 7 5 जो 35। अब कॉमन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, एक 5 है, दूसरा p² है और तीसरा q²। इतना हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया 5p² q², ये कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ r माइनस, यहाँ पे क्या बचा, देखिए 5 तो कॉमन हो गया, क्या बचेगा 7। तो p² q² ऑलरेडी कॉमन हो गया है। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं r² माइनस का और प्लस 7r। कॉमन लेने में आसानी रहेगी। यहाँ देखो हमको r कॉमन दिखाई दे रहा है, हमने r कॉमन ले लिया और माइनस का साइन भी कॉमन ले लेंगे। तो इससे क्या होगा,
ये वाला जो आर है वो हमारा प्लस का हो जाएगा, एक आर कॉमन हो गया, 2 थे यहाँ, एक कॉमन हो गया, एक बचा, प्लस माइनस माइनस, आर ऑलरेडी कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा 7। तो एक ब्रैकेट आ गया आपका आर माइनस 7 और दूसरा आ गया आपका 5p² q² माइनस आर, ये 2 ब्रैकेट हो गए, ये आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं जे नंबर पे। जे नंबर क्वेश्चन है हमारा a² b + a² y² + bx + xy²। यहाँ पे सीधा सा कॉमन है, a² दोनों में कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा b + y²। इन दोनों में देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन ले लिया, क्या बचा b + y²। अब b + y² पूरे से कॉमन कर लेंगे तो b + y² ये पूरे से कॉमन हो गया, ये बचा हमारे पास a² + x, ये आंसर हो गया। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू द फैक्टर्स। ये क्वेश्चन कॉमन लेने की जो कैपेसिटी आपकी है, कैपेबिलिटी है, उसको ये इन्हेंस करना चाह रहा है। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से आप अगर कॉमन लेना सीख जाएंगे तो ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आगे हाई स्कूल इंटर जहाँ तक भी आप आगे जाएंगे इस तरह के आपको कॉमन लेने के लिए ज़रूर आएंगे। तो कॉमन लेना कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से कॉमन लेना है वो सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज में बताई गई हैं कि किस किस हिसाब से कहाँ से कैसे कॉमन लिया जाता है। अब यहाँ पर जैसे ए नंबर का सवाल है, इसमें कह रहा है कि 10a² + 35a 6ab + 21b²। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 10 और 35, क्या इसमें कोई ऐसी टेबल है जो दोनों में कॉमन हो रही हो? तो बिल्कुल है। अब यहाँ पे हम उस तरह से नहीं तोड़ेंगे, 10 को हम तोड़ सकते हैं 5 × 2 में, 35 को हम तोड़ सकते हैं 5 × 7 में, इसी तरह से 6 को तोड़ सकते हैं 2 × 3 में, और 21 को तोड़ सकते हैं हम लोग 3 × 7। ये नंबर्स को फैक्टराइज कर दिया गया कि नंबर किस किस हिसाब से इनको फैक्टर किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे। कॉमन में देखिए अगर हम इन दोनों डिजिट्स को यहाँ से उठाते हैं तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, यानी 10 और 35 दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। और ये 10 जो है 5 के टेबल में कितनी बार में आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। ये 5 के टेबल में कितनी बार आ रहा है? 7 टाइम्स आ रहा है। तो यही चीज़ें हम लोग डायरेक्ट कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे 5 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 बचा ब्रैकेट के अंदर। दूसरा देखिए a² यहाँ है, a यहाँ, यानी यहाँ पे a के 2 पार्ट हैं, 2 बार है और यहाँ सिंगल a है, तो एक a हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ क्या बचेगा? एक a बचेगा, प्लस यहाँ 5 तो ऑलरेडी कॉमन ले ही चुके हैं, यहाँ पे 7 बचेगा, a भी हमने कॉमन ले लिया, ये ख़त्म हो गया आपका, इतना कॉमन आ गया। अब हम लोग इस पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर्स की बात करें तो दोनों में 3 और 3 हैं, तो दोनों में 3 कॉमन हो गया। उसके बाद दोनों में और क्या चीज़ दिखाई दे रही? b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, b कॉमन ले लेंगे, तो b हमने कॉमन लिया। अब क्या बचा? यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा a, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 7, और यहाँ पे कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा क्योंकि b तो कॉमन हो ही गया ऑलरेडी। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट 2a + 7 2a + 7 दोनों में है। अब इसको कॉमन कर लेंगे, तो हमने कर लिया 2a + 7 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा? 5a + 3b, ये हो गया। चलिए सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं। ये हो जाएगा हमारा बी नंबर है, a² x² - b² x² माइनस a² y² + b² y²। यहाँ पर देखिए दोनों में x² कॉमन है, x² हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? a² - b²। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? y कॉमन दिखाई दे रहा, माइनस का y² हम कॉमन करेंगे तो ये बचेगा a² माइनस और प्लस, ये मिलके हो जाएगा -b²। अब ये ब्रैकेट हो गया एक a² - b², और एक ब्रैकेट हमारे पास आया x² - y²। इसके भी 2 ब्रैकेट होते हैं। तो पहला जैसे a² - b² है, इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, फार्मूला सब जानते होंगे, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। इसी तरह से इसके 2 ब्रैकेट बनेंगे,
एक बनेगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक बनेगा एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो ये बताने का केवल इतना उद्देश्य है कि यहाँ से आपके दो ब्रैकेट और भी बन सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसके दो ब्रैकेट आते हैं, एक पॉजिटिव आता है एक निगेटिव आता है। इसी तरह इसके भी दोनों बन जाएंगे। बाकी हो सकता है बुक में आपके आंसर यही दिया हो। चलिए सी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है एल एम स्क्वायर प्लस 2n माइनस एन एल माइनस 2m स्क्वायर। तब यहाँ से हम लोग इन दोनों को भी ले सकते हैं और इन दोनों को भी ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम इसको और इसको लेते हैं, तो ये हो गया आपका एल एम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमको एम स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। फिर आगे ये वाला ले लेते हैं माइनस एन एल प्लस 2n। अब कॉमन करिए, कॉमन करते हैं एम स्क्वायर दोनों से कॉमन है, कॉमन कर लिया, क्या बचेगा एल माइनस 2 माइनस इसमें क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो क्या बचेगा l माइनस प्लस माइनस 2। एक ब्रैकेट आ गया आपका l माइनस 2 और एक ब्रैकेट आ गया m स्क्वायर माइनस n, ये हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है डी पार्ट, माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं दोनों पार्ट को देख लीजिए। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा, हम लोग यहाँ x कॉमन कर लेंगे और माइनस b साथ में कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x और माइनस कॉमन है ऑलरेडी, तो माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर है और यहाँ पर भी जेड स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग जेड स्क्वायर कॉमन करेंगे प्लस का, प्लस जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये वाला पहले पार्ट बचेगा हमारा 3x और माइनस ये वाला पार्ट बचेगा y। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, मान लीजिए हमने जेड स्क्वायर कॉमन किया तो ये बचा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको सही से लिख लीजिए, तो माइनस x कॉमन था, ये हो गया 3x माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे 3x माइनस वाई स्क्वायर। एक ब्रैकेट हो गया 3x माइनस वाई स्क्वायर और एक ब्रैकेट हो गया आपका माइनस x प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको भी माइनस वाला बाद में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स एक ब्रैकेट और 3x माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट। अगला क्वेश्चन है हमारा ई नंबर माइनस 12ab स्क्वायर प्लस ab माइनस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस बार माइनस माइनस वाले एक साथ लिख लेते हैं। हमने लिख लिया 12, कॉमन यहाँ भी हो जाएगा लेकिन एक तरह से और देख लीजिए, तो हो जाएगा 12ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस ab प्लस 12a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन दिखा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर कॉमन दिखा, बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, ये बचा यहाँ पे 12a, ये बच गया, बी स्क्वायर कॉमन हो गया, माइनस बी 3 है, 3 में 2 कॉमन हुए केवल, तो एक बी बच गया, ये आ गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस कॉमन हुआ है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन है, तो क्या बचेगा b प्लस 12a। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, केवल इनकी जो डिजिट है वो आगे पीछे, ये 12a प्लस b है और ये b प्लस 12a है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इनको अब हम कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा 12a हमारा, 12a प्लस b कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा माइनस का b स्क्वायर प्लस a। इसको फिर सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट हो गया 12a प्लस b, ये आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर F की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10xy प्लस 3 माइनस 15x माइनस 2y। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीपल ऑफ 5 है, जैसे ये मल्टीपल 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 10xy माइनस 15x प्लस ये और ये एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y प्लस 3। अब इन दोनों में यहाँ बार बार नहीं बताने की ज़रूरत नहीं, 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 5 कॉमन हो गया, x दोनों जगह पे है तो x कॉमन हो गया, तो 5 का टेबल इसमें 5 2 जा 10 y माइनस 5 3 जा 15।
इन दोनों में केवल माइनस का 1 कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं दिखाई दे रही। जब कुछ कॉमन ना हो तो इंटू 1 करके आप देख सकते हैं दोनों में 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है। जब 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2i माइनस प्लस माइनस 3। एक ब्रैकेट आ गया आपका 2i माइनस 3 और एक ब्रैकेट आ गया आपका 5x माइनस 1। ये आंसर हो गया। जी क्वेश्चन है हमारा 1 + 2ab माइनस 6a³ b³ माइनस 3a² b²। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इंटू 1 हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी इंटू 1 कर सकते हैं। इंटू 1 करने से किसी भी क्वेश्चन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी वैल्यू वही रहती है। और हमको क्या मिल गया, यहाँ पे कॉमन मिल गया। दोनों जगह 1 1 हमको दिखाई दिया, हमने 1 कॉमन कर लिया। क्या बचा, एक 1 कॉमन हुआ तो एक 1 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2ab। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन, एक तो माइनस हमने कॉमन कर लिया, दूसरा a² छोटा है तो a² कॉमन हो जाएगा, और क्या कॉमन है b² कॉमन हो जाएगा, b² भी हमने कॉमन कर लिया। इतना कॉमन करने पे और एक चीज़ और कॉमन है, देखिए 6 को अगर फैक्टर करें तो 2 × 3 तो 3 भी कॉमन है, ये हमने 3 भी कॉमन कर लिया। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2ab माइनस, ये पूरा कॉमन हो गया तो इंटू 1 मान लेते हैं तो 1 ये बच गया, सॉरी माइनस नहीं, माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस। तो अब ये दोनों ब्रैकेट फिर देखिए सेम है, आगे पीछे है केवल, तो ये हो जाएगा 2ab + 1 एक ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 1 - 3a² b²। ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा H नंबर का है -xy - 5z + 5y + zx। तो हमको यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा, इन दोनों में x कॉमन दिख रहा, तो पहले इन दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का xy + zx - 5z + 5y। इन दोनों में हम x और x कॉमन कर लेंगे, तो माइनस का x हमने कॉमन कर लिया, मान लीजिए x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा y - z। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 5 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच जाएगा, माइनस नहीं प्लस का 5 कॉमन करिए, क्योंकि z हमको माइनस में लाना है। प्लस का 5 हमने कॉमन किया तो ये बचेगा माइनस का z प्लस y। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कैसे सेम है देख लीजिए, y - z ये भी है, प्लस 5 इसको भी हम लिख सकते हैं y - z, क्योंकि z माइनस में। अब यहाँ पे y - z कॉमन ले लीजिए, y - z कॉमन हो गया, क्या बचा माइनस का x + 5। ये आंसर आ गया आपका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर I की ओर। इसमें लिखा हुआ है माइनस का 5a - 11b + 55 + ab। देखिए अगर कॉमन हम देखें तो यहाँ पे इन दोनों में 5 भी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 11 कॉमन आ रहा, तो किसी को भी एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग ये और ये ले लेते हैं, तो ये हो गया माइनस का 5a + 55 + ab - 11b। अब कॉमन करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 5 कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा a - 5 का टेबल 55 में 11 बार में जाएगा, ये आ गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो क्या बचेगा a - 11, यहाँ भी बच जाएगा। देखिए b कॉमन है, a बचा 11 बचा। यहाँ पर 55 को देखिए क्या लिख सकते हैं 5 × 11, तो 5 तो कॉमन ही हो गया, 11 यहाँ पे बच गया। अब एक ब्रैकेट आ गया आपका a - 11 और एक ब्रैकेट आपके आ गया -5 + b। इसको आप लोग सही करके लिख सकते हैं b - 5 और ये है a - 11। ये आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज का देखिए एकदम लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको कुछ कॉमन समझ में नहीं आ रहा तो हम 1 से मल्टीप्लाई, 1 कॉमन हो गया, क्या बचेगा 1 + y²। इन दोनों में क्या कॉमन है, x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, तो अब x² कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, इंटू 1 बच जाएगा। तो प्लस का हमने x² कॉमन किया, ये बचा 1 + y²। एक ब्रैकेट हो गया 1 + y² और एक ब्रैकेट हो गया 1 + x²। इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज थी वो फिनिश हो गई। आगे भी हम लोग इसी तरह से कोर्स करते रहेंगे। आपका काम बस इतना है कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएं उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से बैठ के घर पे करिए। जो उस क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा वीडियो देखिए, क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थैंक यू।